यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गासियल करमी। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंसानी तारीख़ में बहुत सारी शख्सियात गुज़री हैं जो अपने अपने वक्त और अपने अपने ज़माने में बड़ी मारूफ़ और बड़ी मशहूर शख्सियात थीं। उनमें से मिसाल ले लें तो रुस्तम है, अफ़लातून है, सकरात है, बकरात है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने वक्त और अपने ज़माने में बड़ी शोहरत हासिल की। लेकिन याद रखें कि किसी तारीख़ी शख्सियत को मानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे ईमान, मसलक और अक़ीदे में ये बात नहीं कि हम सारी शख्सियात को मानें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। आप किसी भी तारीख़ी शख्सियत को मानें या ना मानें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब बारी आती है हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो याद रख लें इमाम हुसैन तारीख़ी शख्सियत भी हैं और तारीख़ साज शख्सियत भी हैं। आपने तारीख़ रकम की है मैदान करबला के अंदर, लिहाजा बाकी किसी को माने या ना माने ये आपकी मर्ज़ी है, मगर हज़रत इमाम हुसैन को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। इमाम हुसैन की जुर्रत को, शुजाअत को, बहादुरी को, उनकी बातिल के ख़िलाफ़ लड़ जाने की सलाहियत को तस्लीम करना, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हज़रत आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाईं। हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये चारों हुज़ूर की बेटियां हैं। और 2 बेटे हुज़ूर को अता किए गए। एक का नाम हज़रत इब्राहीम रखा गया और दूसरे का नाम हज़रत कासिम रखा गया। अल्लाह ताला की तकदीर और अल्लाह ताला की मशीयत ऐसी थी
कि अल्लाह ताला ने हुजूर के दोनों बेटों को बचपन में ही अपने पास बुला लिया। जब हुजूर के दोनों बेटे बारी बारी इंतकाल करते हैं, विसाल कर जाते हैं, तो इस बात को लेकर मक्के वाले बड़े खुश हुए और उन्होंने ये नारे मारना शुरू कर दिए कि माज़ अल्लाह, अब पैगंबर इस्लाम की नस्ल ख़त्म हो गई है, अब मुसलमानों के नबी का कोई नाम नहीं लेगा, इसलिए कि बेटा ख़त्म तो बाप ख़त्म। तो इस चीज़ की खबर जब हुजूर तक पहुंची तो हुजूर का दिल दुखा, हुजूर परेशान हुए, गमनाक हुए। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब आपके बेटे हमने बचपन में ही अपने पास बुला लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया वालों के लिए उसूल तो ये है कि उनकी नस्ल उनके बेटे से चलती है, लेकिन ए हबीब आपके लिए हमने अपने कई उसूल ख़त्म किए हैं। औरों के लिए तो यही उसूल होगा, लेकिन आपके लिए उसूल ये है कि आपकी नस्ल आपके बेटे से नहीं बल्कि आपकी बेटी से हम आपकी नस्ल को चलाएंगे। और ये कह रहे हैं कि आपका नाम ख़त्म हो जाएगा, आप मकतूउन नस्ल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने दूसरा वादा भी किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी ये जो आपको कह रहे हैं ना आपका नाम मिट जाएगा, ये खुद मिट जाएंगे, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता के क़यामत भी कायम हो जाएगी, हर चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन ए हबीब तेरे ज़िक्र को हर गुज़रते हुए दिन के साथ हम ऊंचे से ऊंचा तर करते चले जाएंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो हज़रत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह हुआ हज़रत मौला अली से। दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम हसन रखा गया, दूसरे का नाम हुसैन रखा गया। और यहाँ ये बात भी सुने, जो हुजूर की बाकी तीन बेटियां हैं ना, हज़रत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, उनकी भी शादियां हुई, उनके भी निकाह हुए, उनकी भी औलादें हुई, मगर आगे उनकी औलाद का सिलसिला मज़ीद नहीं चल सका। और उलमा ने ये मसला लिखा है कि अगर हुजूर की बाकी बेटियों की औलाद का सिलसिला भी आगे चलता तो वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नस्ल ही शुमार होती, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, अल्लाह की तकदीर और अल्लाह की मशीयत में ये बात थी कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के निकाह से जो औलाद पैदा हुई है उसको औलाद अली भी कहा जाता है और उसको औलाद रसूल भी कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ताला ने कितने मकाम अता किए, कितनी मंज़लें और कितनी शानें अल्लाह ने आपको अता फरमाई हैं। हज़रत मालिक बिन सनान हजूर के सहाबी हैं। हजूर ने एक दफ़ा पचने लगवाए। आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में सेहतमंद रहने के लिए जिस्म का कुछ खून निकाला जाता था एक ख़ास तरीके के साथ, उसको पचने लगाना कहता था, या आज के दौर में उसे हजामा लगवाना कहते हैं। तो जब हजूर ने पचने लगवाए, जो खून निकला, हजूर ने हज़रत मालिक बिन सनान से कहा कि इस खून को बाहर जाके दफन कर दो। हज़रत मालिक ने उस खून के प्याले को लिया, बाहर निकले, दफन करने लगे तो दिल में ख्याल आया, ए मालिक, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार नहीं आया करते, ये जो तेरे हाथों में खून है ना, ये किसी आम बंदे का खून नहीं, ये अल्लाह के रसूल के जिस्म से निकला हुआ खून है,
ये आम खून नहीं तो इसे ज़मीन में दफन करेगा। तो हज़रत मालिक बिन सनान के इश्क ने नारा लगाया, अकल ने नहीं, इश्क ने, चूँकि इस तरह के काम में इश्क किया करता है। तो आपने हुजूर के खून को लब लगाकर पी लिया, नोश कर लिया। जब आप वापस आए हुजूर के पास तो आके बताया कि हुजूर मैंने आपके खून को पी लिया है। तो हुजूर ने फरमाया, ए मालिक, हुजूर ने झिड़का नहीं, नाराज़ नहीं हुए खून। हालांकि खून जो है, कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, हर किस्म का मुर्दार भी हराम है और हर किस्म का खून भी हराम है। लेकिन हुजूर का खून नहीं, हुजूर नाराज़ नहीं हुए, हुजूर ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि हुजूर ने अपने सहाबा से कहा कि ए मेरे सहाबा, इस मालिक बिन सनान ने मेरा खून पिया है, तो जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है वो मेरे इस मालिक बिन सनान की ज़ियारत कर ले, वो इस मालिक बिन सनान को देख ले। तो आप गौर करें ज़रा कि हज़रत मालिक बिन सनान ने अपने जिस्म में हुजूर के खून के चंद कतरे उतारे तो हुजूर ने जन्नत की बिशारत दे दी। तो अहले बैत का मकाम क्या है हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का, कि जिनका पूरा वजूद बना ही खून रसूल के साथ है, जिनके वजूद को निस्बत ही जिस्म रिसालत के साथ है। आप गौर करें, फिर अल्लाह ने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के वजूद को कितनी बरकतों के साथ माला माल किया होगा। तो निस्बत हासिल है ना हुजूर के साथ। हुजूर वाज फरमा रहे थे, मिंबर के ऊपर हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा भी बैठे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद में आए, बचपन है, 5-6 साल उम्र है, और कमीज़ आपने जो पहन रखी है ना वो ज़रा लंबी कमीज़ है, पाँव तक पहुंच रही है। तो जिस तरह छोटे बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, ठोकर लगती है तो फिर नीचे गिर जाते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन जब मस्जिद में आए और अपने नाना जान को, अल्लाह के रसूल को मिंबर के ऊपर बैठ के वाज करता हुआ देखा ना, तो प्यार और मोहब्बत के साथ हुजूर की तरफ दौड़े, हुजूर की तरफ दौड़ लगाई। जब दौड़े तो कमीज़ भी लंबी थी, ठोकर लगी, आप ज़मीन पे आ गए। जब हज़रत इमाम हुसैन ज़मीन पे आए ना, ज़रा आप मोहब्बत का पहलू देखिएगा। हजूर वाज कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। आपने अपनी तकरीर को वहीं पे छोड़ा, मिंबर से नीचे उतरे, जल्दी जल्दी कदम उठाए, हज़रत इमाम हुसैन को उठाया, सर माथा चूमा और प्यार के साथ अपनी गोद में बिठा लिया। अब गौर करें ज़रा, हुजूर वाज कर रहे हैं, फारग नहीं बैठे थे। हुजूर मजलिस में से हज़रत अबू बकर को कह सकते थे मेरे बेटे को उठाओ, हज़रत उमर को कह सकते थे, हज़रत उस्मान को कह सकते थे, और ख़ुद हज़रत हुसैन के वालिद मोहतरम हज़रत अली शेर खुदा को कह सकते थे कि तुम्हारा बेटा गिर गया है, उसे उठाओ। लेकिन नहीं, हजूर के दिल में मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है, शफ़क़त कितनी है। हजूर मिंबर से नीचे उतर के खुद गए हैं, अपने बेटे को उठाया है, वापस मिंबर के ऊपर बैठे हैं और फिर अपने बेटे को दोबारा अपनी गोद में बिठा लिया है। और साहबा कहते हैं कि पहले हुजूर का मौजू कोई और था, पहले हुजूर जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो उन्वान कोई और था। लेकिन जब आपने हज़रत हुसैन को अपनी झोली और अपनी गोद में बिठाया ना, अब हुजूर ने मौजू बदल दिया। पहले मौजू और था, अब हुजूर हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत अपने सहाबा को बयान फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की शान हुजूर ने बयान करना शुरू कर दी। तो इससे पता चला कि ज़िक्र हुसैन करना मेरे और आपके आका की सुन्नत है। ज़िक्र हुसैन करना हुजूर की क्या है? सुन्नत है। और उम्मती वही अच्छा होता है जो अपने नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करता है। हुजूर ने हज़रत हुसैन को अपनी गोद में बिठाकर उनका जिक्र किया था।
हम आज इस मस्जिद में बैठकर ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं। दुआ करें ज़िक्र हुसैन की वजह से हमसे हमारा अल्लाह भी राज़ी हो जाए और अल्लाह का प्यारा रसूल भी हमसे राज़ी हो जाए। ज़िक्र हुसैन करना, ज़िक्र हुसैन करना, ये बड़े मुकद्दर की बात है, बड़े नसीबों की बात है। हजूर तशरीफ़ फरमा है, हुजूर ने अपने जिस्म के ऊपर स्याह रंग की, काले रंग की हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई है। हज़रत हसन हजूर के पास आए, हजूर के नवासे, और याद रखें जब हुजूर का विसाल हुआ है ना, हुजूर ने इस दुनिया से पर्दा किया है, तो इस वक़्त ये दोनों शहजादे अभी बचपन में थे। 8 या 7 साल, एक साल का वक्फा है दोनों की उम्र में। 8 या 7 साल उम्र है, या 7 या 6 साल उम्र है कि हुजूर ने पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने इन्हीं 6-7 सालों में अपने नवासों को बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। हुजूर काले रंग की चादर ओढ़ के बैठे हैं कि हज़रत हसन आए। तो जिस तरह बच्चे आते हैं आपके पास, आपके बेटे पोते नवासे, आप उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं, सर माथा चूमते हैं, हाथों को पकड़ के टटोलते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं, ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है। तो हज़रत हसन आए, हुजूर ने अपनी चादर को खोला और हज़रत हसन को अपनी चादर के अंदर छुपा लिया। थोड़ी देर के बाद फिर हज़रत हुसैन आए, छोटे भाई। हुजूर ने फिर अपनी चादर को खोला और हज़रत हुसैन को भी अपनी चादर में ले लिया। फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर की प्यारी लख्त जिगर हज़रत सैयदा खतून जन्नत आ गई। हुजूर ने अपनी चादर को खोला और अपनी बेटी को भी चादर का साया अता कर दिया। और आखिर में हज़रत अली शेर खुदा आ गए। आपने अपनी चादर फिर खोली और हज़रत अली को भी चादर अता फरमा दी। अब चादर एक है और इस चादर के अंदर कुल कितने लोग आ गए? 5 लोग। नंबर 1 हुजूर की ज़ात, नंबर 2 हज़रत अली, नंबर 3 हज़रत सैयदा खातून जन्नत, नंबर 4 हज़रत हसन और नंबर 5 हज़रत हुसैन। इसीलिए इनको 5 तन पाक भी कहते हैं, 5 तन पाक। जब ये चारों उस चादर में आ गए ना, तो हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, ऐ बारी ताला ये मेरे अहले बैत वाले हैं, ऐ बारी ताला ये मेरे घर वाले हैं। जिस तरह मैंने अपने घर वालों को अपनी चादर का साया अता फरमाया है, मौला इसी तरह तू मेरी अहले बैत को अपनी रहमत का साया अता फरमा दे। मौला मैंने तो इन्हें अपनी चादर का साया अता फरमा दिया, मौला तू इन्हें अपनी रहमत का साया अता फरमा दे। तो हज़रत इमाम हसन ये भी हुजूर के नवासे हैं, हज़रत इमाम हुसैन ये भी हुजूर के नवासे हैं। दोनों हुजूर के शहजादे, दोनों हुजूर के बेटे हैं और हुजूर ने दोनों को बड़ी मोहब्बतें अता फरमाई हैं। भाई इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है कि हुजूर नमाज पढ़ते हुए सर सजदे में रखते, कभी हज़रत इमाम हसन हुजूर की पुश्त के ऊपर सवार हो जाते, कभी हज़रत हुसैन सवार हो जाते। और हुजूर कितना प्यार, अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर तो करें ना, ज़रा सोचें कितना प्यार हुजूर के दिल में अपने इन 2 नवासों का। सर सजदे में दोनों पुश्त पे सवार हो जाते। हुजूर सर सजदे से नहीं उठाते थे कि कहीं मेरे बेटे गिर ना जाएं। हुजूर अपने बेटों को आराम देने के लिए अपने सजदे को हुजूर लंबा कर लिया करते थे। सजदों की तस्बीह अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में किसी के लिए लंबी की है तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के लिए लंबी की है। क्या अंदाज़ है हुजूर की मोहब्बत का। हुजूर, हज़रत उमर कहते हैं, मैं एक दफ़ा हुजूर के पास आया तो मैं हैरान रह गया हुजूर के इस तर्ज़ अमल को देख के। आप भी सुनिएगा। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने क्या मंज़र देखा कि हुजूर ने अपने दोनों हाथ ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं, दोनों हाथ। और सिर्फ दोनों हाथ ही नहीं, हुजूर ने अपने दोनों घुटने भी ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं, जिस तरह बंदा सजदे की कैफियत में होता है, लेकिन सर हुजूर का ज़मीन से उठा हुआ है। ज़रा इस तस्वीर को अपनी नज़रों के सामने लेकर आएँ। हुजूर ने हाथ भी ज़मीन पे रखे हैं, दोनों घुटने भी ज़मीन पे रखे हैं,
और हज़रत उमर कहते हैं मैंने क्या देखा कि हुजूर की पुश्त के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा है और हज़रत इमाम हुसैन के हाथ में एक रस्सी है जिसका एक सिरा हज़रत हुसैन के हाथ में है, दूसरा सिरा हुजूर ने अपने मुंह में दे रखा है और हुजूर इस अंदाज के साथ अपने नवासे को झूला दे रहे हैं। हुजूर अपने दोनों हाथ और दोनों घुटने ज़मीन पे रख के इस अंदाज के साथ चल रहे हैं। हज़रत उमर कहते हैं मैंने जब इस मंज़र को देखा तो मैंने कहा ए हुसैन तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें कितनी अच्छी सवारी अता फरमाई है, कितनी अच्छी सवारी अता फरमाई है। कहते हैं जब हुजूर ने मेरा ये जुमला सुना ना तो हुजूर ने कहा ए उमर तेरी नज़र सवारी के ऊपर तो जाती है, क्या तू सवार को नहीं देखता? अगर सवारी बड़ी आला है तो इस सवारी के ऊपर सवारी करने वाला इमाम हुसैन भी बड़ी अजमत वाला है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो ये हुजूर की सुन्नत है अपने बच्चों के साथ प्यार करने की। आप भी बड़ा प्यार करते होंगे लेकिन ज़िंदगी में एक बार इस अंदाज के साथ भी प्यार करें ताकि अल्लाह हुजूर की सुन्नत के ऊपर अमल करने का सवाब आपको अता फरमा दे। ये हुजूर का अंदाज़ मोहब्बत है। और हज़रत इमाम हसन हुसैन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। आपका जो घर था वो मस्जिद नबवी से दूर एक मुज़ाफ़ाती इलाके में था, यज़ूं समझ लें मदीने की हद से बाहर था। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मुझे हर रोज़ मौका नहीं मिलता था हुजूर के पीछे नमाज अदा करने का, चूँकि घर दूर था और मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज अदा कर लेता था। कहते हैं एक दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना आज मगरिब की नमाज मैं अल्लाह के रसूल के पीछे अदा करूं। देखें सहाबा को अल्लाह ने कितनी शान अता की है। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं अपने मोहल्ले के इमाम के पीछे या किसी हजरत साहब के पीछे या किसी पीर साहब के पीछे और बड़ा फ़ख्र करते हैं कि आज मैंने नमाज फ़लाँ के पीछे अदा की है। ज़रा गौर करें ना सहाबा की अज़मत के ऊपर, अल्लाह ने कितना मकाम अता किया है सहाबा को। सहाबा का जब दिल करता था चेहरा रसूल की ज़ियारत कर लेते थे और जब दिल करता था अल्लाह के रसूल के पीछे हाथ बांध के नमाज भी अदा कर लिया करते थे। कितनी शान अल्लाह ने अता की है सहाबा को। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं अपनी वालिदा के पास गया, इजाज़त मांगी, अम्मी जान आज मेरा दिल करता है कि मैं मगरिब की नमाज जाके हुजूर के पीछे अदा करूं। तो माँ होती है ना, माँ ने कहा बेटा मस्जिद दूर है, नमाज पढ़ के वापस आओगे अंधेरा हो जाएगा, रास्ते में कोई चीज़ तुम्हें तकलीफ़ ना पहुंचाए, आज इधर ही नमाज पढ़ लो, दिन में किसी वक्त चले जाना। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मेरे दिल में बड़ी तमन्ना और बड़े जज्बात मचल रहे थे कि आज मैंने हुजूर का दीदार करना ही करना है, लेकिन वालिदा को नाराज़ भी नहीं करना। और याद रखें जिनकी माएँ ज़िंदा है ना, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अपनी माँ की कदर करें। घर से निकलें माँ से इजाज़त ले कर निकलें, घर से निकलें माँ से प्यार ले कर निकलें, घर से निकलें तो माँओं की दुआओं का सहारा ले के निकलें। और जिसके पीछे माँ की दिली दुआएं होती हैं ना, अल्लाह उस बंदे की सारी मुश्किलों को ही दूर कर दिया करता है। माँ को कभी नाराज़ ना करना, कभी नाराज़ ना करना माँ को। और पूछें उन लोगों से कि जिनके सरों के ऊपर माँ का सहारा मौजूद नहीं है, माँ का सहारा मौजूद नहीं, बेटा घर आए और माँ एक दफ़ा जब कहती है ना मेरा चन आ गया और मेरा पुत्र आ गया, मेरा बेटा आ गया, तो बेटे के सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो जिनकी माएँ सलामत हैं अल्लाह की तरफ से ये इनाम समझें, कभी माँ को नाराज़ ना करना, कभी माँ का दिल ना दुखाना। तो जनाब हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं अपनी माँ को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था, तो मैंने अपनी वालिदा को शौक़ दिलाया। मैंने कहा अम्मी जान मुझे इजाज़त दें, ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, आप तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा अम्मी जान मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे जाऊँगा ना पढ़ने के लिए,
तो नमाज के बाद हुजूर से मैं अपनी बख्शिश की दुआ भी करवाऊंगा और आपकी बख्शिश की दुआ भी करवाऊंगा। जब माँ ने ये सुना कि मेरे लिए अल्लाह के रसूल हाथ उठा के दुआ मांगे कि बख्शिश की, तो माँ ने वादा ले लिया, बेटा वादा कर लो, वादा कर लो, वादा पूरा करोगे तो तुम्हें जाने की इजाज़त देती हूँ। वादा हो गया। हज़रत हुज़ैफ़ा निकले, मस्जिद नबवी में आए। क्या वो मंज़र होगा कि हज़रत बिलाल ने मगरिब की अज़ान दी होगी, हज़रत अबू बकर उमर और हज़रत सलमान और हज़रत सुहैब जैसे जैसे सहाबा सफ़े बना के बैठे होंगे, और इतने में काली जुल्फ़ों वाले रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आए होंगे। क्या वो मंज़र होगा, क्या वो मंज़र होगा। हुजूर आए नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ाई मगरिब की। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद जनाब हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं हुजूर के पास जाने लगा ताकि दुआ करवा सकूं बख्शिश की, लेकिन मैंने क्या देखा कि हुजूर अपने मुसल्ले से उठे नहीं। हुजूर बैठे हुए हैं और बैठकर हुजूर कुछ जिक्र कर रहे हैं, कुछ वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। मैं इंतज़ार में बैठ गया, इंतज़ार में बैठ गया कि अभी हुजूर फारिग होते हैं तो मैं अपनी जो माँ से वादा करके आया हूँ वो मैं दुआ हुजूर के सामने रखता हूँ। कहते हैं कि मैं इंतज़ार करता रहा, हुजूर का जिक्र तवील हो गया, हत्ता कि हज़रत बिलाल ने इशा की अज़ान भी पढ़ दी। इशा की अज़ान हो गई, हुजूर ने इशा की नमाज़ पढ़ाई। इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हुजूर जल्दी जल्दी मुसल्ले से पीछे हटे और अपने हुजरे की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने अभी हुजूर से सलाम भी नहीं लिया, और मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ मैंने वो मकसद भी अभी हुजूर को नहीं बताया, और अभी हुजूर ने मुझे देखा भी नहीं, और हुजूर तेज़ तेज़ कदम उठा के अपने हुजरे की तरफ जा रहे हैं। इशा का वक़्त है, मस्जिद में अंधेरा छाया है, हुजूर ने मुझे नहीं देखा, हुजूर आगे आगे जा रहे हैं। अब मैं हाथ बांधे हुजूर के पीछे पीछे हूँ, अब मैं हुजूर को पीछे से आवाज़ भी नहीं दे सकता, बेअदबी हो जाएगी, और हुजूर के आगे भी नहीं जा सकता, गुस्ताखी हो जाएगी, और परेशान भी हूँ। हुजूर हुजरे में चले गए तो माँ से जो वादा करके आया हूँ वो टूट जाएगा, और अभी हुजूर को अपने दिल की बात बताई नहीं। आप कहते हैं कि मैं इसी कश्मकश में था कि हुजूर रुके, पीछे नहीं देखा हुजूर ने, चेहरा आगे की तरफ है। रुक के हुजूर ने कहा हुज़ैफ़ा हो, कद गफ़रल्लाहु लका वली उम्मिका, ए हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तुम्हारी माँ को भी बख्शे, मांगो क्या मांगने के लिए आए हो। अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, तुम्हारी माँ को भी बख्शे, मांगो ना क्या मांगने के लिए आए हो। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा होगा हुजूर मैं जो मांगने के लिए आया था अभी मेरी वो बात ज़ुबान पे आई नहीं, आपने बिन मांगे ही मुझे अता फरमा दिया है, बिन मांगे ही आपने मुझे अता फरमा दिया है। और ये कहने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराए हुजूर। मैंने अर्ज़ की हुजूर मुस्कुराने की वजह तो नज़र नहीं आती, आप क्यों मुस्कुराए हैं। हुजूर ने कहा ए हुज़ैफ़ा बश इन्ना हाज़ा मालिकुन लम यंज़लिल अर्द कत्तु व बशरनी इन्न फ़ातिमता सय्यिदती निसाई अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना। हुजूर ने कहा ए हुज़ैफ़ा ये फरिश्ता तुम्हारे पास खड़ा है, तुम इसे नहीं देख रहे, मैं इसे देख रहा हूँ। ये फरिश्ता मेरे पास दो काम करने के लिए आया है। हुजूर कौन से? कहा ये वो फरिश्ता है कि जब से आसमान और ज़मीन बने हैं ये कभी दुनिया पे नहीं आया, आज ये पहली दफ़ा आया है। और आया किस लिए है? ये अल्लाह के पास गया था और इसने कहा था ए बारी तारा मेरा दिल करता है मैं तेरे नबी की खिदमत में जाकर उन्हें सलाम पेश कर सकूं। अल्लाह ने इजाज़त दी है और ये फरिश्ता अर्श से मेरे पास आया है तो मुझे सलामी देने के लिए आया है, मुझे सलाम करने के लिए आया है। और दूसरा पैगाम, दूसरा काम क्या? ए हुज़ैफ़ा सुनो, बशरनी, अल्लाह ने मुझे बशारत अता की है, अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी है। हजूर खुशखबरी क्या है? फरमाया अल्लाह ने मुझे खुशखबरी ये दी है ए हबीब हमने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है और आपके बेटे हसन हुसैन को हमने जन्नती मर्दों का सरदार बना दिया है।
बेटी औरतों की सरदार बन गई, बेटे जन्नती मर्दों के सरदार बन गए। और हज़रत हसन हुसैन किसके सरदार बने हैं? एक मोहल्ले के सरदार, या मस्जिद की इंतज़ामिया के सरदार, या एक शहर या एक मुल्क के सरदार? किस जगह के सरदार बने हैं? सारे बोले ना, किस जगह के? जन्नत के। अब मुझे बताएं, जन्नत में दाखिला सरदार की इजाज़त के बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता। और यहाँ एक नुक्ते की बात भी सुन लें, हजूर ने फरमाया कि ये दोनों बेटे जन्नती मर्दों के सरदार हैं। क्या है? सरदार हैं। और सरदार पता है कौन होता है? सरदार उसे कहते हैं जो अपने शोबे के तमाम लोगों में अफजल होता है। ये बात गौर कीजिएगा, सरदार कौन होता है? जो अपनी फील्ड, अपने शोबे और अपनी महारत के तमाम लोगों से क्या होता है? अफजल होता है। उलमा कभी उसे सरदार नहीं बनाएंगे जिसका इल्म थोड़ा होगा, उलमा उसे सरदार बनाएंगे जिसका इल्म सबसे ज़्यादा होगा। वली कभी उसे अपना सरदार नहीं बनाएंगे जिसकी विलायत थोड़ी होगी, वली उसे अपना सरदार बनाएंगे जिसकी विलायत सबसे आला होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब गौर करें, हुजूर ने क्या फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती मर्दों के क्या हैं? सरदार हैं। अब जन्नत में जाएंगे नमाजी, पता चला इन दोनों की नमाजें सबसे ज़्यादा हैं। जन्नत में जाएंगे मुत्तकी, पता चला इन दोनों का तकवा सबसे ज़्यादा है। जन्नत में जाएंगे सखी, पता चला इन दोनों की सखावत सबसे ज़्यादा है। जन्नत में जाएंगे शहीद, पता चला इनकी शहादत सबसे आला है। ऐ लोगों, हज़रत इमाम हुसैन वो हैं जिनको अल्लाह ने सारी ज़मीन वालों का भी सरदार बना दिया है, सारी जन्नत वालों का भी सरदार बना दिया है। क्या मकाम है हज़रत इमाम हसन का? जन्नती मर्दों के सरदार, जन्नती मर्दों के सरदार। आज मैं और आप किसी आम बंदे का जिक्र नहीं कर रहे, मुहर्रम के इस पहले जुमे में हम किसी आम जन्नती का जिक्र नहीं कर रहे, हम जन्नतियों के सरदार का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, जन्नत में सिर्फ बंदा चला जाए ना, जन्नत में जगह मिल जाए, बेशक आखिरी दर्जे में जगह मिले, हदीस कहती है वो कायनात का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। सबसे छोटा जन्नती, सबसे कम दर्जे वाला जन्नती, जिसे छोटा दर्जा मिले, वो बड़ी अजमत वाला है। तो गौर करें, हज़रत हसन हुसैन का मकाम क्या होगा? ये सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने जन्नती मर्दों की सरदारी अता फरमा दी है, सरदारी अता फरमा दी है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों शहजादों का तारुफ करवाया है खुद, मुस्तदरक की रिवायत है, हदीस लंबी है लेकिन सुन लें। हजूर ने अपने इन दोनों शहजादों का तारुफ करवाया। कैसे तारुफ करवाया? सहाबा बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं और